उधर मांजलपुर में क्या चल रहा है? गुजरात के मांजलपुर सीट पर गिनती जारी है। तीसरे राउंड में भारतीय जनता पार्टी 5,910 वोटों से आगे है। कांग्रेस कैंडिडेट को 3,435 वोट मिले हैं। अंजलि ओझा हमारी संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रही है। अंजलि, वोट परसेंटेज 38% भी नहीं पहुंचा था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ये जो बढ़त दिखाई दे रही है, क्या ये समझा जाए कि ये अब लोग ये मानते हैं क्या कि ये नतीजों में भी तब्दील होगा, ऐसा ही? बिल्कुल, जिस तरह से अभी तक की जो मतगणना हुई है, जिस तरह से अभी रुझान सामने आ रहे हैं, 5 राउंड की जो मत गिनती है वो खत्म हो चुकी है। 5 राउंड के अंत तक भाजपा के जो उम्मीदवार है सत्येंद्र पटेल, वो आगे दिख रहे हैं। 9,800 मत से वो आगे चल रहे हैं। जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उन लोगों को बहुत झटका लग रहा है, क्योंकि उन्होंने ये माना था कि कम मतदान हुआ है, उसकी वजह से उनकी पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसके जो परिणाम और उसके जो नतीजे है, उसकी तरफ से जो देखा जाए तो भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो लोग मान रहे हैं कि अपना जो गढ़ है मांजलपुर विधानसभा में वो हम बरकरार रखेंगे। मांजलपुर में अभी जो 15 राउंड की गिनती है वो अभी भी बाकी है, लेकिन जो 5 राउंड खत्म हुए उसके अंत तक भाजपा के जो उम्मीदवार है सत्येंद्र पटेल, वो आगे दिख रहे हैं। जिस तरह से जो राउंड की गिनती शुरू की गई, सबसे पहले पोस्टल बैलेट का काउंटिंग शुरू किया गया, उसके बाद 14 टेबल पर टोटल 260 जितने जो मत केंद्र थे वहां पर मतदान हुआ था और वही सब मत की अभी गणतरी की जा रही है। एक बार हमको जल्दी से ये बताइए, यहाँ बड़ा फैक्टर क्या है? यहाँ ये गुजरात है तो बड़ा फैक्टर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और वहाँ सरकार और मतलब डबल इंजन की सरकार और विकास, ये मुद्दा है, या ये जो कुछ जंतर मंतर में और तमाम जगहों पर घट रहा था, ये कुछ बयार वहां तक भी पहुंची? क्या दिखाई दिया आपको? देखिए, वडोदरा एक ऐसा शहर है, एक ऐसी असेंबली है जहां पर भाजपा को जीतने के लिए सबसे आसानी रहती है। भाजपा का गढ़ सालों से यहां पर दिखने को मिलता है, मांजलपुर विधानसभा हो या फिर कोई और असेंबली हो, सभी जगह पर भाजपा का गढ़ है। जो भाजपा का गढ़ नहीं था, जिला की जो सीट थी, वहां पर भी भाजपा ने अपनी जीत हासिल की। मतलब जिस तरह से पिछले 30 सालों से भाजपा का यहीं पर चल रहा है, सभी सीट पर भाजपा के ही जो विधायक है वो सब है। मांजलपुर में सबसे पहले बात की जाए तो जो योगेश पटेल है वो सतत 3 बार यहां से लगातार जीतते आए थे। उनकी जो लीड थी वो 1 लाख मतों से भी ज्यादा थी। मतलब पिछली बार के जो चुनाव हुए थे उसके अंदर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनकी डिपॉजिट भी डूल हुई थी। इस तरह का जो सारा जो दृश्य है वो सामने आए थे। अभी जो बात की जाए, जो सत्येंद्र पटेल उम्मीदवार है भाजपा के, वो योगेश पटेल ने जो काम किए थे वही सब लेके लोगों के बीच में गए थे। कई बार लोगों के रोष का भोग भी उनको बनना पड़ा था, लेकिन अभी तक जो रुझान सामने आया है, भाजपा को ये सारा कोई भी फैक्टर काम नहीं करता है, भाजपा ही यहाँ पर चलती है, ऐसा लोगों के मन में जो चल रहा है वो ही देखने को मिल रहा है। मतदान के दिन पर भी TV9 लोगों मतदारों के तक पहुंची थी, वो लोगों को पूछ भी रहे थे यहाँ पर जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है, वो प्रॉपर मांजलपुर के नहीं है, वो अन्य जो विधानसभा में रहते हैं, लेकिन उनको आयाती के तौर पे यहाँ पर टिकट दिया गया था। उसके तौर पर स्थानिकों में बहुत सारा जो भेदभाव था वो भी देखने को मिला था। कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखने को मिली थी। मतदान में भी निरस्ता देखने को मिली थी। 37% ही मतदान हुआ था। लेकिन अभी जो रुझान सामने आया है, 9,800 मत से भाजपा के जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। मतलब अभी जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो काफी पीछे है। अगर जो अन्य कोई रुझान के अंदर कांग्रेस को ज्यादा मत मिल जाए, तब भी ये जो लीड है वो कम करनी थोड़ी मुश्किल दिख रही है। ये लीड निर्णायक होती हुई दिखाई दे रही है। और एक शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, आयातित उम्मीदवार, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमारे साथ राकेश पोद्दार जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। उनके पास जाना चाहूंगा। हमारे तीनों संवाददाता लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे ही। लेकिन राकेश पोद्दार जी, बांकीपुर को लेकर धड़कनें कुछ तेज हो रही हैं। देखिए दिनेश जी, 1995 से 2025 तक हमने भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। और ना अक्षर हिंदी का एक शब्द है। 1995 में ना यानी नवीन सिन्हा जी, ना अक्षर नितिन नवीन, ना मतलब नीरज सिन्हा जी। ये लगातार वास्तु शास्त्र ले लीजिए, कोई शास्त्र ले लीजिए, हम जनता का शास्त्र ले लीजिए, हमने चुनाव जीता है और चुनाव हम लोग जीतेंगे, लगातार जीतेंगे। और 1952 से हम लोग चुनाव वहां जीत रहे हैं।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में हमने, हमारा कैंडिडेट था, उस समय भी हमने चुनाव जीता है। और 1977 में जो शंकर जी के पिताजी थे, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, जो अभी वहां के वर्तमान सांसद हैं, उनके पिताजी भी ठाकुर प्रसाद ने चुनाव जीता है 1977 से। और 1977 के बाद कांग्रेस वहां से गायब ही हो गई है। लगातार हम लोग चुनाव जीते हैं, चाहे जनसंघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जनता पार्टी हो, हमने चुनाव जीता है, परिसीमन से पहले, परिसीमन के बाद भी। रही बात बिहार में विकास के नाम से हमने चुनाव लड़ा, सुशासन के नाम से हमने चुनाव लड़ा। बाकी रही बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता। अभी तो आप जहां का 2 राउंड का दिखा रहे हैं, उस राउंड में हम कहीं नहीं है। वहां पे कौन सा सब्जी बाग है? सब्जी बाग में वोट हमें नहीं मिलता है। सब्जी बाग में राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वहां पे जो 20% लोग रहते हैं, उन्होंने हमें वोट नहीं किया। लेकिन जहां पे 31 राउंड की बात है, अभी 2 राउंड हुआ। उद्धार जी, एक बात जो अभी आपने सुना होगा, हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि बहुत महत्वपूर्ण था, टिकट बंटवारा बड़ा महत्वपूर्ण हो गया था। ये दतिया के संदर्भ में भी उन्होंने कहा और बांकीपुर के भी संदर्भ में उन्होंने कहा। बांकीपुर में टिकट बंटवारे को लेकर जो शुरुआत में रस्साकशी दिखाई दी, वो बाद में कहीं आपको सब ठीक हो गया लग रहा था, या आपको लग रहा था कि हाँ वो एक फैक्टर है लेकिन मैनेज हो जाएगा? देखिए, हर्षवर्धन जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। नेता मत कहिएगा, पत्रकार हैं वो। नहीं, वरिष्ठ हैं। मैं उनकी बातों को बड़े ध्यान पूर्वक से देखता हूं, सुनता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे पूर्व प्रत्याशी थे बंटी जी को लगातार हम लोगों ने साथ लेकर चलने का भी काम किया। बंटी जी ने कंधे से कंधे मिला के नीरज सिन्हा जी के साथ चले हैं। रही बात, जो नीरज सिन्हा जी हैं, एक मंडल के कार्यकर्ता थे और बिल्कुल उनके पास ना घर है, ना दरवाजा है, ना माता है, ना पिता है। उनके लिए बांकीपुर की जनता ही माता है, जनता ही उनके पिता है। उसी रूप में इसीलिए हम लोगों ने उतारा, एक रूप उतारा कि पीके को हराना है। आपने सुना होगा कि गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते थे, चिड़िया से बाज लड़ाऊं, उसे गुरु गोविंद सिंह कहते थे। उसी प्रकार हमने लड़वाने का काम किया। एक मंडल अध्यक्ष से प्रशांत किशोर जो कहते कि बिहार का मैं नेता बनना चाहता हूँ। अरे बिहार के नेता बनने के लिए आपको काम करना होगा जनता के बीच में, लोगों के साथ वोट की गिनती, वोटों से पैसा देने से आप वोट नहीं ले सकते, जनता का मत नहीं ले सकते प्रशांत किशोर जी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी 31 राउंड में 2 राउंड हुए हैं, 29 राउंड बाकी है 14 टेबल पे, और मैं जीतूंगा। सब्जी बाग का है, सब्जी बाग में हमें वोट नहीं मिलता है, पहले भी नहीं मिलता, लेकिन हमने वहां पे विकास की गंगा। तो अभी वहां की ईवीएम खुल रही है जहां से वोट नहीं मिलता। पोद्दार साहब का कहना यह है और उनका कहना यह है कि अभी तो बहुत आगे गिनती बाकी है, अभी इंतजार की